हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम लोग पढ़ेंगे मैट्रिक्स से मल्टीप्लिकेशन रूल, है ना। तो मल्टीप्लिकेशन रूल से पहले ऑलरेडी हम लोग ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स में एडिशन और सब्ट्रैक्शन रूल पढ़ा चुके हैं। उसको जगह आप देख सकते हैं ना। अगर मल्टीप्लिकेशन रूल देखिए, मल्टीप्लिकेशन रूल है ना आपका, आप बोर्ड और जे के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसको, है ना। तो इसको आपको अच्छे से देखना है। और तब स्टार्ट करते हैं हम लोग, है ना। हेडिंग दीजिए मैट्रिसेस, है ना, और मल्टीप्लिकेशन रूल। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग मैट्रिसेस, है ना। तो पहले हम लोग समझते हैं मैट्रिसेस का मल्टीप्लाई कब एग्जिस्ट करेगा, कब एग्जिस्ट नहीं करेगा मेरा, है ना। तो पहला इसका कंडीशन होता है कि अगर दो मैट्रिक्स दिया हुआ मेरा, है ना, तो पहला मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स के रो के बराबर होना चाहिए। पहला मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के रो के अगर इक्वल होगा तब मेरा ए बी का मल्टीप्लिकेशन हो पाएगा, है ना, एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। अगर पहले का कॉलम दूसरे के रो के इक्वल नहीं होगा तो मेरा ए बी का मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट नहीं करेगा मेरा, है ना। तो इसको भी हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करवाएंगे आपको, है ना। तो हेडिंग दीजिए, लिखिए मैट्रिसेस। तो ये हो गया आपका मैट्रिसेस हो गया मेरा, है ना, मैट्रिसेस हो गया। तो पहला इसको हम लोग देखते हैं ना। जैसे अगर पहला अगर हम लोग एग्जांपल के साथ इसको समझते हैं हम लोग। जैसे कोई एक मैट्रिक्स हमको दिया हुआ है ना, एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है जिसका ऑर्डर दिया हुआ है मेरा 2 × 3 दिया हुआ है, ठीक है, या 2 × 2 ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है। और हमको मल्टीप्लाई करना है मैट्रिक्स बी के साथ, है ना, और जिसका ऑर्डर है 2 × 3, है ना। तब हमको क्या होगा यहाँ पर देखिए, तब ए बी का ऑर्डर कितना आएगा इसको हमको निकालना है आपको, है ना। तो ए बी का ऑर्डर निकालने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा। देखिए ये जो है ना, पहला मैट्रिक्स ये होता है रो होता है, एक कॉलम होता है ना, जो मल्टीप्लाई में हम लोग देते हैं। तो पहला हो जाएगा रो, दूसरे हो जाएगा आपका कॉलम, ठीक है। तो ये जो हम लोग अगर रो का बात करें, देखिए पहले का क्या हो गया रो, ये जो रो हो आपका 2 और इसका कॉलम 2 हो गया, इसका रो कितना है 2, दोनों क्या है मेरा इक्वल है ना, ये यानी 2 = 2 है। अगर दोनों इक्वल है तब इसका मल्टीप्लिकेशन हम लोग कर सकते हैं, है ना। और मल्टीप्लाई करने के बाद जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो ऑर्डर आएगा मैट्रिक्स का ए बी का, तो ये आ जाएगा आपका 2 × 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनेगा आपका, है ना, इस तरह का, ठीक है। और फिर देखते हैं, जैसे अगर मान लेते हैं अगर हमको दिया हुआ है सेकंड क्वेश्चन में इस तरह का कोई मैट्रिक्स ए हमको दिया हुआ 3/3 ऑर्डर का दिया हुआ है ना। और मैट्रिक्स अगर बी भी आपको दिया हुआ है मेरा, क्या दिया हुआ है 3/3 ऑर्डर का दिया हुआ है मेरा, है ना। तब ए बी का ऑर्डर कितना आएगा मेरा, ए बी का ऑर्डर आपको निकालना है ना। तो इसमें भी हम लोग बोले थे जो पहला मैट्रिक्स का कॉलम है ना, तो रो होता है, ये कॉलम होता है आपका, है ना। तो पहले का कॉलम हो गया, फर्स्ट का कॉलम, और सेकंड का रो, देखिए, है ना, दोनों क्या है मेरा, दोनों इक्वल है मेरा, है ना, दोनों बराबर है। तो दोनों अगर इक्वल हो जाएगा तब इसका मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करेगा मेरा, है ना, मल्टीप्लाई हो पाएगा। और मल्टीप्लाई होने के बाद जो ऑर्डर आएगा मेरे पास वो आ जाएगा आपका 3 × 3, यानी 3 रो होगा और 3 कॉलम आएगा मेरे पास, ठीक है, इस टाइप का आ जाएगा। और फिर देखिए, जैसे अगर हम मान लेते हैं अगर थर्ड हम लोग देखते हैं, देखिए यहाँ पर जैसे ए अगर हमको दिया हुआ एक मैट्रिक्स दिया हुआ 2/2 ऑर्डर का, और बी अगर आपको दिया हुआ है मेरा, क्या दिया हुआ है बी 3/3 ऑर्डर का दिया हुआ है मेरा, है ना। तब ए बी कितना ऑर्डर का मिलेगा मेरा, है ना, ए बी क्या है, अब मल्टीप्लाई हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, है ना। तो देखिए पहले का कॉलम दूसरे के रो के बराबर नहीं है मेरा, है ना। 2 ≠ आपका 3 है मेरे पास, ठीक है, यानी 2 3 के बराबर नहीं है ना।
तब हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, ए बी इज डज नॉट एग्जिस्ट। ए बी जो है मेरा एग्जिस्ट नहीं करेगा आपको, है ना, क्या लेंगे, ए बी इज डज नॉट एग्जिस्ट, है ना। मतलब ए बी का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है, नहीं एग्जिस्ट नहीं करेगा मेरा, है ना। इसका कॉलम इसके रो के बराबर अगर नहीं होगा तो क्या होगा, ए बी का जो मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट आपका नहीं करेगा, ठीक है। और एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे ए अगर आपको दिया हुआ है मेरा, आपको 3/3 ऑर्डर दिया हुआ मेरा, है ना, और बी अगर आपको दिया हुआ है मेरा बी अगर आपको दिया हुआ है मेरा यहाँ पर 3/4 ऑर्डर का दिया हुआ है मेरा, ठीक है। तो ए बी का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा मेरा, बताइए, ए बी का जो ऑर्डर आएगा कितना आएगा मेरा। तो पहला मैट्रिक्स का आपका कॉलम देखिए, पहले का कॉलम है और सेकंड के रो के बराबर है ना, बराबर, यानी 3 = आपका 3 है मेरा, ठीक है। तो अब ए बी का जो ऑर्डर आएगा कितना आएगा मेरा, ए बी का जो ऑर्डर मिलेगा हमको क्या, इसका 3 बच रहा है, इसका 4 बच रहा है, तो 3/4 ऑर्डर का ए बी हो जाएगा मेरे पास, ठीक है, स्टेप का। तो स्टेप का तो आपका ऑर्डर निकाल लीजिएगा, ठीक है। अब दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई किस तरह का होता है उसको हम लोग देखते हैं, है ना। तो मल्टीप्लिकेशन रूल बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना, मैट्रिक्स के लिए, इसके लिए आपको इसको ध्यान से देखना है, ऐसे आसान है ना। जैसे अगर हम लोग देखेंगे इसे मल्टीप्लिकेशन, ठीक है ना। जैसे अगर आपको दिया हुआ, इफ अगर हमको दिया हुआ है यहाँ पर, है ना, ए = अगर आपको दिया हुआ है मेरा A11 दिया हुआ है मेरा, ठीक है ना, A12 A21 A22 कोई मैट्रिक्स, कोई एलिमेंट हमको दिया हुआ है मैट्रिक्स ए में मेरा, है ना, ये मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, और आपको दिया हुआ है मेरा बी दिया हुआ है आपको, है ना, बी मान लेते हैं इसको लेट करके, है ना। B11 हो गया आपका, B12 हो जाएगा आपका, है ना, और B21 हो गया, है ना, और B22 हो जाएगा मेरा, ठीक है, ये वाला हो गया मेरा। तो देखिए दोनों का देन बोल रहा है क्या, देन ए बी कितना आएगा आपका, है ना, देन आपका ए बी आपका कितना आएगा, ठीक है, ए बी व्हाट, है ना। तो देखिए दोनों मैट्रिक्स मेरा 2/2 ऑर्डर का है ना, तो इसको तो हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, है ना। तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या कौन सा मैट्रिक्स आएगा उसी को हम लोग देखते हैं यहाँ पर। तो इसको हम लोग लिखते हैं सॉल्यूशन में, जैसे हमको ए बी निकालना है आपको, है ना, ए बी, ठीक है। तो ए हो जाएगा आपका कितना हो गया मेरा, देखिए तो यहाँ पर ए हो जाएगा आपका A11 आ गया मेरे पास, A12 आ जाएगा मेरा, और हो जाएगा A21 हो गया आपका, और A22 हो गया मेरे पास, ये हो गया मेरा, है ना, इंटू बी। तो बी कितना आ जाएगा मेरे पास, देखिए तो बी हो जाएगा आपका 11 12 21 हो जाएगा, B22 हो जाएगा आपका, ठीक है, ये हो जाएगा आपका बी, है ना। अब इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए इसका जो मल्टीप्लिकेशन का रूल होता है मेरा, है ना, तो इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, है ना। तो मल्टीप्लाई हम लोग कैसे करेंगे, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे रो बाय कॉलम, है ना। देखिए अब बारी बारी से इसको मल्टीप्लाई करना है आपको, है ना। इधर रो है मेरा, रो से इधर से जाएंगे हम लोग, और इधर आपको कॉलम से आना है मेरा, है ना, इधर कॉलम है ना। तो इसका रूल होता है रो बाय कॉलम मल्टीप्लाई करना है ना। इधर से हम लोग रो में जाएंगे और इधर से कॉलम में आएंगे, ठीक है। और पहला एलिमेंट पहला से करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, और सेकंड एलिमेंट सेकंड से करेंगे, है ना। फिर उसी तरह फिर और फर्स्ट रो फिर हम लोग सेकंड रो, इस तरह से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, रो बाय कॉलम, ठीक है। पहला एलिमेंट पहला से, दूसरा एलिमेंट दूसरा से, है ना। तो पहला रो से जैसे हो जाएगा आपका दोनों कॉलम का, उसके बाद हम लोग फिर सेकंड रो से स्टार्ट करेंगे हम लोग, है ना। तो इसको देखिए क्या होगा मेरा, अगर हम लोग इधर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका पहला आ जाएगा A11 आ गया मेरा,
ये जो पहला एलिमेंट है ना और ये वाला पहला, तो इंटू में कितना जाएगा B11, ठीक है। और यहाँ पर कुछ नहीं तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है ना। तो यानी प्लस हो जाएगा मेरा कितना, A12 हो गया मेरा, सेकंड एलिमेंट हो गया, इसका भी सेकंड हो जाएगा ये, B हो जाएगा मेरा 21 हो गया मेरे पास, ठीक है ना। पहला रो हो जाएगा, पहला कॉलम हो गया मेरे पास, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग पहला फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो इसका जो हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा A11 आ जाएगा आपका, ठीक है, और इंटू B12 प्लस फिर सेकंड एलिमेंट सेकंड से तो हो जाएगा मेरा आपका, हो जाएगा A12 हो जाएगा मेरा A12 और B हो जाएगा आपका 22, है ना। तो इसमें देखिए आपका मतलब पहला रो पहला कॉलम हो गया और पहला रो सेकंड कॉलम आपको हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। ये आपका हो गया मल्टीप्लाई मेरा, ठीक है, एक रो से, ठीक है ना। मतलब पहला रो से दोनों कॉलम को हम लोग मल्टीप्लाई कर लिए, उसके बाद हम लोग सेकंड रो से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो सेकंड रो से कितना होगा इसको देखिए, जैसे इसको अगर हम लोग फिक्स करेंगे फिर दोनों से मल्टीप्लाई करना है, दोनों कॉलम से, तो कितना हो जाएगा मेरा देखिए, A21 हो जाएगा आपका, ठीक है, A21 इंटू हो जाएगा B11 हो जाएगा मेरा, है ना, B11 और प्लस हो जाएगा मेरा आपको कितना हो जाएगा, ये A22 हो जाएगा मेरा और B हो जाएगा आपका 21 आ जाएगा मेरा, है ना। कितना जाएगा B21 उसके बाद मेरा हमको सेकंड रो फर्स्ट कॉलम हो गया और फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम से बात करेंगे हम लोग, है ना। तो सेकंड रो हो जाएगा A21 आ जाएगा मेरे पास, A21 B हो जाएगा मेरा 12 हो जाएगा आपका, है ना, B12 प्लस A22 हो जाएगा आपका, A22 हो जाएगा और B22 हो जाएगा मेरा, है ना। तो देखिए इसका 2/2 दो रो दो कॉलम है, इसमें भी कितना आपका 2 रो और 2 कॉलम है मेरे पास, है ना। तो ये दोनों तो इक्वल हो गया मेरे पास, ठीक है ना। 2 = 2 है मेरा। तो देखिए 2 रो 2 कॉलम का मैट्रिक्स बनेगा मेरा। तो देखिए 2 रो है मेरे पास, है ना, 2 रो है और 2 कॉलम है आपका, 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स बन रहा है मेरे पास, ठीक है। उसके बाद इसका हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा मेरे पास अगर देखेंगे हम लोग, तो जैसे अगर एक क्वेश्चन ले लेते हैं एग्जाम्पल में हम लोग, मान लेते हैं अगर आपको दिया हुआ है मेरा यहाँ पर, इफ अगर A= अगर हमको दिया हुआ है मेरा, कितना दिया हुआ है मेरा, ये 2 3 दिया हुआ है मेरा और 0 4 आपको दिया हुआ मेरा, है ना। ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। एंड आपको दिया हुआ मेरा बी अगर आपको दिया हुआ है यहाँ पर, क्या दिया हुआ है, B 2 2 दिया हुआ है मेरा, 3 0 दिया हुआ है आपको, है ना। बोल रहा देन ए बी कितना आएगा मेरे पास, ठीक है ना। ए बी निकालने बोलिए, तो ए बी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो मल्टीप्लाई मेरा हम बताइए अभी ऊपर में रूल, उसी तरह हम लोग करेंगे मल्टीप्लाई। ए बी निकालना हमको ना, तो ए का मान हमको दिया हुआ है ऑलरेडी, क्या, तो ए आपको दिया हुआ है 2 दिया हुआ है 3 और 0 दिया हुआ आपको 4, है ना। ये वाला ए हो गया आपका और इंटू हो जाएगा मेरा बी कितना दिया हुआ है मेरा, देखिए तो 2 2 3 0 दिया हुआ है आपको, है ना। अगर दोनों को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा बताइए, तो रो बाय कॉलम हो जाएगा मेरे पास, है ना। देखिए पहला रो पहला कॉलम ध्यान दीजिए ना, तो 2 × 2 हो जाएगा आपका 4, 2 × 2 हो जाएगा 4, फिर आगे बचेगा 3, इधर भी आगे बचेगा 3, तो 3 × 3 हो जाएगा आपका 3 × 3 हो जाएगा आपका 9, कितना हो जाएगा 9, है ना। इतना हो गया मेरे पास। उसके बाद फिर हम लोग फर्स्ट और सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो 2 × 2 हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा मेरा 4, उसके बाद आ जाएगा 3 × 0, तो 3 × 0 हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा मेरा, है ना, क्या हो जाएगा 0। तो पहला रो से दोनों कॉलम को हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए, उसके बाद फिर हम लोग सेकंड रो को फिक्स करेंगे, है ना। तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 0 × 2 हो जाएगा आपका 0, है ना। 0 × 2 हो जाएगा आपका 0 प्लस
4 × 3 हो जाएगा आपका 12, कितना हो जाएगा 12 आ जाएगा मेरा, है ना। 4 × 3 हो जाएगा 12। फिर इसको फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो जाएगा, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 0 × 2 हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा आपका 0, है ना। और 4 × 0 हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा मेरा, है ना, इस टाइप का। तो इसको अगर हम लोग लिख लेंगे तो कितना आ जाएगा आंसर में, देखिए तो ये हो जाएगा आपका 13 आ जाएगा मेरा, 13, 4 आ गया आपका, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 12 और ये हो जाएगा आपका 0, है ना, इस तरह का ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, फिर और एक दो क्वेश्चन देखते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज में। जैसे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का बात करेंगे हम लोग, है ना। क्वेश्चन नंबर 2, अगर आपको दिया हुआ इफ अगर हमको दिया हुआ है मेरा, है ना, A अगर आपको दिया हुआ है मेरा 0 दिया हुआ है 2, है ना, और 4 3 दिया हुआ है हमको, ठीक है। ये आपको दिया हुआ A का मान दिया हुआ है और हमको दिया हुआ है मेरा B अगर आपको दिया हुआ है मेरा यहाँ पर, अगर प्लस माइनस में दिया हुआ तो उसको भी फॉलो करना पड़ेगा आपको, है ना, माइनस और प्लस को। जैसे अगर -2 दिया हुआ है आपको 3 और 2 और 1 दिया हुआ मेरा, है ना, इतना दिया हुआ मेरा B का मान। बोल रहा है क्या, देन AB आपका क्या आएगा मेरा, है ना, AB निकालना है आपको, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर AB निकालने के लिए, AB, है ना, जो रूल बताएगा उसी को हमको फॉलो करना है ना। तो 0 हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 2 और 4 हो जाएगा मेरा और हो जाएगा आपका 3, तो ये हो जाएगा आपका A हो गया मेरे पास, ठीक है। इनटू अगर हम लोग B निकालेंगे B, तो B दिया हुआ है आपको -2 दिया हुआ है आपका और 3 आपको दिया हुआ है और 2 1, ये आपका हो जाएगा मेरा B, है ना। तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे किस तरह से, उसी तरह से जो बताया आपको रो बाय कॉलम, है ना। तो रो बाय कॉलम अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा बताइए, तो पहला रो हो जाएगा मेरा और पहला कॉलम हो जाएगा आपका, ठीक है। तो 0 × -2 हो जाएगा आपका 0 हो गया मेरा पहला एलिमेंट से, ठीक है। और सेकंड एलिमेंट से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 2 हो जाएगा आपका 4, ये हो जाएगा आपका 4 हो गया मेरा, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो 0 × 3 हो जाएगा आपका 0, 0 × 3 0, फिर प्लस हो जाएगा आपका, है ना, 2 × 1 हो जाएगा आपका 2, कितना हो जाएगा 2 × 1 2 हो जाएगा मेरा, ठीक है। इतना हो गया मेरे पास, मतलब पहला रो हो जाएगा और दोनों कॉलम को हम लोग मल्टीप्लाई कर लिए, ये तो फिनिश हो गया मेरा। उसके बाद हम लोग सेकंड रो को फिक्स करेंगे, है ना। तो 4 × -2 हो जाएगा आपका कितना -8 आ गया आपका, क्या आ जाएगा -8, है ना। और उसके बाद आ जाएगा आपका, देखिए यहाँ पर 3 × 2 हो जाएगा आपका 6, कितना जाएगा, ये जाएगा आपका 6 आ जाएगा मेरा, है ना, है ना। तो उसके बाद ये वाला हो गया मेरा, फिर हम लोग इसको फिक्स करेंगे आप लोगों को, ठीक है ना। तो 4 × 3 हो जाएगा आपका 12 आ जाएगा मेरा, ये हो जाएगा 12, ये वाला हो गया, ठीक है। और प्लस हो जाएगा आपका 3 × 1 हो जाएगा आपका 3, है ना। आप इसको आप जोड़ लीजिए, ठीक है। तो जोड़ने के बाद आपको जो आएगा वो मेरा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका, है ना। तो ये हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा आपका 2 और ये हो जाएगा आपका -2 हो जाएगा मेरा, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 15 आ जाएगा मेरा, है ना, ये वाला आंसर, ठीक है। और एक क्वेश्चन देखते हैं, जैसे अगर मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का हम लोग बात करेंगे ना, क्वेश्चन 3। तो इफ़ अगर हमको दिया हुआ है, इफ क्या दिया हुआ है, इफ A अगर हमको दिया हुआ है, आपको क्या दिया हुआ है -2 -3 दिया हुआ है मेरा, है ना, और 0 4, ये आपका दिया हुआ A का मान, और एंड आपको दिया हुआ है B का मान, जो दिया हुआ है आपको B का वैल्यू दिया हुआ है मेरा -2 दिया हुआ है, -4 0 2 दिया हुआ मेरा, है ना। बोला देन ए बी आपका कितना आएगा मेरा, है ना। ए बी का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा मेरा, है ना।
तो ए बी को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए तो यहाँ पर ए इंटू बी हो गया मेरा, है ना। तो ए हो जाएगा आपका कितना आ जाएगा मेरा, -2 हो जाएगा, -3, 0 हो जाएगा आपका 4, ये हो जाएगा आपका ए इंटू बी, बी आ जाएगा आपके पास क्या आ जाएगा मेरा, -2 हो जाएगा, -4 हो जाएगा मेरा, है ना। और 0 हो जाएगा आपका 2, ये हो जाएगा आपका बी हो जाएगा मेरे पास, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर तो क्या होगा बताइए, तो रो बाय कॉलम मल्टीप्लाई होगा। देखिए इसका 2 रो 2 कॉलम है मेरे पास इसमें भी आपका 2 रो और 2 कॉलम है मेरा, है ना। तो पहले का कॉलम दूसरे के रो के तो बराबर है, इक्वल है ये मेरे पास, ठीक है। और बचेगा आपका 2/2, यानी 2 रो बचेगा और 2 कॉलम का, 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनेगा मेरे पास, है ना। तो इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए -2 इंटू -2 हो जाएगा आपका 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा -3 इंटू 0 हो जाएगा आपका 0, कितना हो जाएगा वो 0, है ना। उसके बाद देखिए पहला रो पहला कॉलम हो जाएगा मेरा, फिर पहला रो हो जाएगा आपका सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, है ना। तो -2 इंटू -4 तो हो जाएगा आपका 8, कितना जाएगा 8 आ जाएगा मेरा, है ना। उसके बाद फिर -3 इंटू 2 हो जाएगा -6 आ जाएगा आपका, इतना हो गया मेरे पास, है ना। मतलब पहला रो से दोनों कॉलम को हम मल्टीप्लाई कर लिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग सेकंड रो से फिक्स करेंगे, है ना। तो सेकंड रो से क्या होगा बताइए, 0 इंटू 2 हो जाएगा आपका 0, और 4 इंटू 0 हो जाएगा आपका 0, ठीक है, ये वाला हो गया। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 इंटू -4 हो जाएगा आपका 0, और 4 इंटू 2 हो जाएगा आपका 8, कितना जाएगा 8 आ जाएगा मेरा, है ना। तो क्या लिखेंगे इसको, देखें तो ये हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा आपका 2 और 0, ये हो जाएगा आपका 8, है ना। ये वाला आंसर आ जाएगा मेरा, ठीक है। उसके बाद देखिए जैसे अगर और एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट पेज में, है ना। जैसे अगर क्वेश्चन नंबर 4 का बात करेंगे हम लोग, है ना, 4। तो जैसे अगर आपको दिया हुआ ए इक्वल टू, अगर आपको दिया हुआ है मेरा, है ना, 2 0 दिया हुआ है, 1 2 दिया हुआ मेरा, है ना। ए का मान हमको दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद आपका पूछ रहा है कि देन ए स्क्वायर कितना आएगा मेरा, है ना, ए स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर वाट, है ना। तो यहाँ पर अगर हम लोग ए स्क्वायर निकालेंगे तो डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे हम लोग, है ना। तो इसका जो रूल था उसी रूल को फॉलो करेंगे हम लोग, ठीक है। क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर को हम लोग लिखेंगे कितना, ए इंटू ए, है ना। क्या लिखेंगे, ए इंटू ए। उसके बाद फिर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा आपका 0, और 1 हो जाएगा आपका 2, ये हो जाएगा मेरा ए हो गया आपका। इसको देखिए अगर 3 रखते हैं तो 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं, 2 है तो 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। फिर इंटू आ जाएगा आपका ए, तो ए का मान हो गया 2 हो जाएगा आपका 0 1 आ जाएगा आपका 2, है ना। इस तरह का आ गया मेरा। उसके बाद अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई होगा आपको रो बाय कॉलम, है ना। क्या हो जाएगा, रो बाय कॉलम। तो 2 इंटू 2 हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा मेरा, ठीक है। उसके बाद आगे मिलेगा 0 इंटू 1, तो ये हो जाएगा आपका 0, कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा मेरा, है ना। फिर अगर हम लोग आगे लिखेंगे तो कितना, 2 इंटू 0 हो जाएगा आपका 0, फिर 0 इंटू 2 हो जाएगा आपका 0, है ना, हो गया मेरा। उसके बाद हम लोग अगर इसको फिक्स करेंगे सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 इंटू 2 हो जाएगा आपका 2, और 2 इंटू 1 हो जाएगा आपका 2 इंटू 1 हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा मेरे पास, ठीक है ना। उसके बाद फिर हम लोग लेंगे सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो 1 इंटू 0 हो जाएगा आपका 0, और 2 इंटू 2 हो जाएगा आपका 4, ये आपका हो गया आंसर मेरा, है ना। तो इसको अगर हम लोग लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा मेरा,
ये हो जाएगा आपका 0 और ये भी आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा मेरा, ये हो जाएगा आपका 4 है ना, इस तरह का आंसर आ जाएगा मेरा। तो वीडियो का से देखिए और वीडियो के ऊपर हमको कमेंट जरूर कीजिएगा, है ना। वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो वीडियो को शेयर कीजिएगा प्लीज़, है ना। और वीडियो के बारे में कुछ बताइएगा तो वीडियो वो कैसा लग रहा नहीं लग रहा है ना। वीडियो में किसी भी तरह का अगर दिक्कत हो रहा हो तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है, हम उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।